अपनी बेटी का मांग उजाड़ते हुए कहाँ देखे हैं? किस ब्राह्मण जाति को देखे हैं? हमारे यहाँ भाई आज तो आप क्या किसका इज्जत बचा लिए? आपकी बेटी रोड पे भटक रही है, चाहे वो पंडित जी हो, हम हो या इस दुनिया का कोई भी इंसान हो। जात पात कहाँ है भाई? जब भगवान बड़े छोटे कास्ट में पला सकते हैं तो फिर हमारी और आपकी क्या औकात है? जब उनकी बेटी पंडित जी के बेटी ने शादी कर लिया था तो मेरा क्या नाम है कि जैसा कि आपने कहा कि पंडित जी श्राद्ध भी कराते हैं और विवाह भी कराते हैं, तो पंडित जी को अपनी बेटी का श्राद्ध कर देना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से दरभंगा डीएमसीएच में पिता ने आकर एक बेटी का घर उजाड़ दिया, ये घटना बहुत वायरल हुआ है और लोग कह भी रहे हैं कि प्यार करना गुनाह है। ये तमाम चीजें पे बात होगी और हमारे साथ जो मैम को देख रहे हैं, नीरू मैम है, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ये संस्था चलाती है और समाज में बहुत अच्छा काम कर रही है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए, आप डीएमसीएच वाले घटना को तो आप जान रहे हैं। एक पिता ने अपने बेटी का घर उजाड़ दिए और लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो विवाह करवाता है वो श्राद्ध भी करवाता है। कहाँ तक सही है? बात सही है, ब्राह्मण श्राद्ध भी करवाते हैं, विवाह भी करवाते हैं, लेकिन आत्महत्या कहाँ करते हैं, ये कहाँ तक सही है? अभी तक आप किसी ग्रंथ में देखे हैं कि ठीक है श्राद्ध ये क्या बोलते हैं, विवाह करवाते सुने हैं, लेकिन दूसरों का अपनी बेटी का मांग उजाड़ते हुए कहाँ देखे हैं? किस ब्राह्मण जाति को देखे हैं? तो क्या पंडित जी, अब हो सकता है पंडित जी का ईगो क्या हंट किया क्या नहीं किया, या पंडित जी मानसिक संतुलन से सही नहीं थे, तो हो सकता है उन्होंने अपनी बेटी का ही घर उजाड़ा। ये सही किए पंडित जी इस तरह से, जिस तरह से वो डीएमसीएच में गए। यदि बेटी को ही मार देते, जब आप किसी को जन्म देने का अधिकार नहीं है तो मरने का अधिकार कहाँ था? तो मैं तो इस बात पे कई बार कई चैनलों पे बोल चुकी हूँ कि पंडित जी को अगर इतना ही ईगो हंट हुआ था, इतना ही इज्जत का परवाह था, इतना ही बेइज्जती महसूस कर रहे थे, तो अपने जन्माए हुए को मार देते ना। मेरा कहना है कि हमारे बॉडी में अगर तकलीफ है, बुखार हमको है, या इस उंगली में सड़ उंगली मेरा गया है, घाव हमको हुआ है, तो हम उंगली को अपना उंगली को कटवाएंगे ना। अगर बाद हम डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर कहा मैडम ये उंगली कटवा दीजिए, नहीं तो पूरा बॉडी सड़ जाएगा, तो हम अपना उंगली कटवाएंगे कि हम दूसरे का उंगली काटेंगे? तो क्या पंडित जी सोच रहे हैं या कोई भी सोच रहा है कि हम दूसरे के बेटे को मार के वाहवाही लूटते हैं? तो कोई वाहवाही नहीं लूटते हैं, सिर्फ अपना घर बर्बाद करते हैं, जैसा कि पंडित जी ने किया है। जैसे हम लोग जिस भगवान को आज हम लोग पूज रहे हैं, कल आने वाले कल 15 तारीख है ना, 16-17 को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी और भगवान राधा और कृष्ण की बहुत चर्चा होती है प्यार की। तो क्या प्यार करना गुनाह है? सही क्वेश्चन किए हैं आप। राधा कृष्ण, जिस कृष्ण भगवान को हम लोग पूजते हैं, ठीक, तो उनका जन्म कहाँ हुआ? राजपूत के घर में हुआ ना। ये वासुदेव जी जो थे राजपूत थे, लेकिन उनका भरण पोषण लालन पालन कहाँ हुआ? नंद बाबा के घर में, यशोदा के घर में। तो एक बात बताइए, जब हमारे भगवान ने जाति पाति नहीं देखा, हमारे भगवान ने मतलब यहाँ तो ये हो गया ना कि मतलब है तो आप समय पे कहावत हमारे क्या है, गधा को भी बाप कह लो, मतलब निकल गया तो लात मार दो। तो जब हमारे भगवान जाति पाति नहीं मान रहे हैं, हम जिस भगवान को पूछते हैं जो यादव के घर में पले बढ़े हैं, वो जो यशोदा जी को जितना मान सम्मान देते हैं, जो एक यादव जाति की ग्वालिन कहलाती थी, तो हम तुच्छ प्राणी हैं, चाहे वो पंडित जी हो, हम हो या इस दुनिया का कोई भी इंसान हो। जात पात कहाँ है भाई? जब भगवान बड़े छोटे कास्ट में पला सकते हैं तो फिर हमारी और आपकी क्या औकात है? जब उनकी बेटी पंडित जी के बेटी ने शादी कर लिया था तो मेरा क्या नाम है कि जैसा कि आपने कहा कि पंडित जी श्राद्ध भी कराते हैं और विवाह भी कराते हैं, तो पंडित जी को अपनी बेटी का श्राद्ध कर देना चाहिए था। जैसे हमारे यहाँ कई देखिएगा कि जीते जी भी श्राद्ध बहुत लोग कर देते हैं, कई ऐसा आया भी है कि कई बाप ने बेटियों का श्राद्ध किया है जिनकी बेटी उनके मर्जी के खिलाफ जाती है। तो फिर यहाँ मारने का नौबत कहाँ आया? क्यों मारे हैं भाई? आज तो आप क्या किसका इज्जत बचा लिए? आपकी बेटी रोड पे भटक रही है, आज अगर बेटी मानसिक संतुलन खो बैठती है पंडित जी की, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
बताइए। पहले तो गांव के लोग ही, आसपास के रिलेशन हो या गांव के लोग ही जानते थे कि पंडित जी की जो बेटी है वो शादी की है, लव मैरिज की है, इंटर कास्ट की है। लेकिन अब तो पूरा बिहार, पूरा देश जान रहा है। अब पंडित जी को क्या करना चाहिए? तो अब यही बता रहे हैं कि कल के डेट में 10 लोग जानते थे जी। कि पंडित जी की बेटी ने एक महतो या मंडल जो भी है उससे शादी कर लिया। अब तो पूरा ऑल इंडिया विदेश सगर फेमस हो गई बच्ची। तो अब पंडित जी का इज्जत बच गया। अब तो बेटी बोल रही है कि हम मारेंगे अपने बाप और भाई को। देखिए वो बच्ची वो अभी भावुकता में बोल रही है, मानसिक अभी जो उसको टॉर्चर मतलब जो अभी उस पे बीत रहा है उस पे उसके कारण बोल रही है। आपको लगता है कि वो बच्ची मार पाएगी? उसने हट्टे कट्टे पिता को, और अब वो पिता को मारेगी कैसे? वो तो खुद अपना भुक्तभोगी जेल में चले गए हैं। लेकिन जो भी किया पंडित जी ने, या कोई भी ऐसा करता है, कोई भी जात वाला है ना, मैं सभी जात वाले को कहती हूँ कि कुछ भी करते हो तो ये गलत है। अगर तुमको लगता है कि हमारी बेटी ने गलत किया तो तुम उससे रिश्ता तोड़ लो, उससे सारा रिश्ता नाता तोड़ लो, जीते जी समझो वो मर गई, है ना। तो मारने का जो सिस्टम है भैया, हम तो यही कहेंगे, हम इसके शुरू से खिलाफ हैं। इसके लिए बहुत लोग कमेंट में गाली भी देते हैं, बहुत लोग अच्छे भी कहते हैं। तो हम यही कहेंगे, किसी के औलाद को मारने का, चाहे वो बड़ी जाति का हो, नीच जाति का हो, या किसी भी जाति में आए, किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा देखिए, अभी जितने भी केसेज आ रहे हैं, चाहे सुभाष का केस हो, मुस्कान का केस हो, पिता ने जबरदस्ती शादी करवाए और उसका नतीजा क्या हुआ? हनीमून पे जा रही है और झाड़ी में ढकेल दे रही है। और ये भी पिता आज बोल रही है, तन्नू प्रिया, कि हम जिसको राखी बांधते थे उसी से बोलते थे शादी करने के लिए। ये कहाँ तक सच है? देखिए, ये तो हम नहीं जान रहे हैं कि जिसको हम राखी बांधते थे उसी से शादी करने के लिए बोलते थे, जैसा कि तन्नू प्रिया का बयान आया या आपने सवाल किया। तो एक बात बताइए, राखी के धागा को हम लोग हिंदू लोग बहुत, मतलब राखी के धागा को अगर मानिए तो चाहे वो कोई भी हो, जिसको हम एक बार सूत्र मतलब धागा बांध देते हैं, चाहे वो साड़ी फाड़ के बांधे, दुपट्टा फाड़ के बांधे। जैसा कि हमारे महाभारत में कृष्ण जी को द्रौपदी ने ब्लड निकला था, तो द्रौपदी जी ने अपना दुपट्टा फाड़ कर, तो उस साड़ी के मतलब धागा के कारण कृष्ण जी ने उसका इज्जत बचाया था, ओपन नहीं होने दिया था। फिर आप एक पंडित जी होकर कैसे आप कहते थे कि उस बच्ची जिससे को राखी बांध रही है उससे शादी कर ले? तो ये तो इससे भी हमको लगता है खत्म था। तो ये मुस्कान वाला जो घटना आया झाड़ी में, पिता करवा देते तो ये भी बच्ची किसी लड़के को जाके धक्का दे देते। सोनम, हाँ सोनम, तो एक बात बताइए, जो पिता जान रहा है कि हमारी बेटी कोई बगल में यार रखे हुए है, खुले शब्दों में हम बोलेंगे कि सोनम वाले केस में तो लड़की को गोली मारिए, पिता को भी जेल जाना चाहिए था, क्योंकि तुम जान रहे थे कि तुम्हारी बेटी खत्म है, एकदम खत्म है, एकदम मतलब पहले से ही तुम्हारे ड्राइवर के साथ उसका चक्कर है या नौकर के साथ चक्कर है। तुम जानबूझ के अपनी बेटी को ढकेला उस राजा सूर्यवंशी के साथ, और उसके बेटा को तुम्हारी बेटी खा गई। तो इसके लिए मैं कानून से तो यही मांग करती हूँ कि उसके पिता को जेल होना चाहिए, जैसे कि और भी मैडम लोग ने मांग किया है कि उस सोनम के जगह उसके पिता को जेल जाना चाहिए। आज तो मैम तन्नू प्रिया भी वही काम करती जो सोनम की। यदि पिता जबरदस्ती शादी करवाते, पिता के मन से कोई पंडित से ही शादी हो जाता, ये मंडल से नहीं करती, पंडित जी से ही होता, तो उसको भी वैसे ही करते। तो वही चीज कह रहे ना कि बच्ची ने कहाँ गलत किया। मुस्कान ने शादी करके मारा। मैं इसी चीज पर विरोध कर रही हूँ कि सुभाष अतुल ने ये शादी.com से शादी किया, बच्चे ने हर तरीके से उसको अपनी पत्नी को दिया। ये जानते हैं क्या होता है? .com शादी पे लड़कियां पैसे वाले लड़के देखकर फंसाती हैं, फिर चाहती हैं, मैके वाले कहते हैं बेटी उससे लूटो। मुस्कान वाला में देखिए लव मैरिज ही शादी की, फिर उतना सुंदर लड़का देख के चमार जैसा मुंह वाले को पसंद की अपनी अय्यासी के लिए। तो मतलब हर सूरत में लड़का ही मर रहा है। जहां तुमको कहा जाता है कि कहीं लड़का कुछ नहीं दे रहा है, तब लड़का मतलब वो महिला पीड़ित है, कोर्ट कचहरी कर रही है। यहाँ महिला अगर लड़का सब कुछ जरूरत का सामान उसको दे रहा है, अलग रहने के बाद भी, ये जो मुस्कान वाला केस में
सौरभ जो था वो बच्चा 50,000 रुपया इसके अकाउंट में भेजता था, इसकी मुस्कान की माँ को भेजता था पैसा, फिर भी लड़का मारा गया। तो बताइए मतलब ये क्या हो गया है तमाशा कि हर सूरत में लड़का मारा जाए, और जो लड़के सही हैं लड़की देख लेती है कि इसकी कोई औकात नहीं है, उनको कोर्ट का रास्ता दिखाया जाता है। तो भाई मतलब हमारे लड़के क्या हैं, गाजर मुरई हैं? प्यार करना गुनाह है। यदि कोई प्यार कर रहा है तो उसको अपने जाति में करना चाहिए, ऊंच नीच देख के करना चाहिए, अमीरी गरीबी देख के करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? अच्छा, प्यार किसको कहते हैं? कहावत है प्यार में जातिवादी नहीं देखना चाहिए, लेकिन अब हम कहेंगे हर लड़के लड़कियों से कि पहले अपने माँ बाप से पूछो। सबसे पहले तो तुम्हारे माँ बाप को मैं कहना चाहूंगी कि तुम्हें जातिवाद सिखाएं। आप प्यार अगर लड़का कोई प्रपोज करता है तो पूछे तुम किस जाति के हो, राजपूत हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, पहले जातिवाद पूछो। उन लड़कियों से भी कहना चाहेंगे कि अपने माँ बाप को पहले देखते हुए चलना, वरना हर लड़का इस तरह के मारोगी तो जीवन में किसी की बेटियां सुखी नहीं रह पाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जात पात की बात चली है और दरभंगा में जिस तरह से केसेस निकल के सामने आया, तन्नू प्रिया के साथ जिस तरह से व्यवहार उनके पिता किए हैं, ये काबिलिए तारीफ नहीं है। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, और प्यार ऊंची नीच और अमीरी गरीबी देख के कोई करता नहीं है, प्यार हो जाता है। और तन्नू प्रिया भी प्यार किसी लफंगे, लफुआ, रोड छाप, सड़क छाप लड़के से नहीं की थी। वो अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाले को हम सफर बनाई थी, लेकिन यहाँ बात अगरे और पिछड़े जाति पे टिक गया। यदि वही किसी पंडित से की होती तो यहाँ तक मामला नहीं बिगड़ता। वो एक मंडल जाति से की थी, लेकिन जाति बनाने वाले भी इंसान हैं। कोई भगवान इस धरती पे जाति बनाकर भेजे नहीं है। लेकिन हम आपको याद दिलवा दें, यदि ये बात छिड़ी है तो यदि हम मुसीबत में रहते हैं, हमें ब्लड की जरूरत होता है, तो उस समय हम जाति नहीं देखते हैं, धर्म नहीं देखते हैं, बस इंतजार करते हैं कोई इंसान आकर हमें ब्लड दे दे और हमारी जरूरत को पूरा कर दे। यदि हम तन्नू प्रिया का हाथ को काटते हैं और राहुल मंडल के यदि हाथ को काटते हैं तो तन्नू प्रिया के हाथ से लाल ही ब्लड निकलेगा और राहुल मंडल के हाथ से भी लाल निकलेगा। फिर यहाँ जातीयता क्यों? यदि दोनों मैच्योर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो फिर ऐसा एक्शन क्यों लिया गया? क्योंकि हमारे सरकार भी, हमारा कानून भी अधिकार देता है इंटरकास्ट मैरिज के लिए। तो फिर ये कानून को अपने हाथ में लेने वाले क्यों? यदि जो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। और सरकार भी इस तरह की घटना घटित हो रही है तो आप अपने आंख को बंद नहीं करें। केवल पेपर पर ही नहीं कि प्रोत्साहन राशि जो भी इंटरकास्ट मैरिज करेगा तो उसको देंगे। यदि इस तरह की घटना घटित हो रहा है तो आप एक्शन ले। यदि एक्शन नहीं लेंगे तो आप पे भी भरोसा उठ जाएगा। और सरकार का काम है, यदि आप प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं तो आप उस पे एक्शन लीजिए। और तन्नू प्रिया को आप लोग जितना भी हो सके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कल को ऐसे हजारों प्यार करने वाले को जुदा कर दिया जाएगा। हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, लेकिन वहां क्या होता है उसको अपनाने में शर्म आ रहा है। एक लाइन है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग के कारण ही आज हम लोग, कुछ लोगों के कारण ही आज हम लोग परेशान हैं। और इस परेशानी को बहुत जल्दी दूर होते आप लोग देखेंगे। आपको क्या लग रहा है? कमेंट में जरूर प्रतिक्रिया दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।